वेलकम बैक। तो बच्चों के लिए हम बात कर रहे थे, बच्चों की स्टडी के लिए। बच्चों की स्टडी के लिए हर पन्ने पर आप मोरपंख को ऐसे फहराते चलें, उनका पेज पलटते चलें और उसके बाद 2-3 मोरपंख एक बुक के अंदर उनके रख दीजिए। जिस भी सब्जेक्ट से बच्चे जी चुराते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, या कई बच्चे ऐसे जो बिल्कुल ही पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, तो उनकी हर किताब में एक एक पंख आप रख दीजिए। उसके बाद है कि जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी बॉडी के अंदर है और दवाइयां लेते हैं, रेगुलर उनकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ते हैं, वो बीमार ही रहते हैं। उन लोगों के लिए है कि जहां आपकी दवाइयां पड़ी है वहां पे आप मोरपंख रख दीजिए। दूसरा, जो डॉक्टर ने आपकी फाइल बनाई हुई है ना, उस फाइल के अंदर 1 से 2 मोरपंख, जैसे पहले पेज पे और फिर बीच में पर्चियों के, ऐसे करके आप मोरपंख वहां रख दीजिए। आप देखेंगे कि फटाफट आपको दवाइयों से छुटकारा मिलना शुरू हो गया है, आपकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो गया है, आप पहले से ज्यादा मतलब हेल्दी होना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे आपकी दवाइयां बंद होना शुरू हो गई हैं। तो मोरपंख जो है बहुत जगह काम आता है, लेकिन आज एक छोटा सा ये था कि मेरे को बताना था कि फेदर्स दूसरे में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी को मोर पंख मिल जाता है तो उसको फिर हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम है हमें बहुत ज्यादा, तो जो लोग राधा कृष्ण को मानते हैं वो लोग राधा कृष्ण के मुकुट के अंदर उस पंख को लगा दें, 40 दिन तक लगातार वहां लगा रहने दें और 41वें दिन 41 डेज पे उतार के उसको अपने लॉकर में रख लीजिए। आप देखेंगे कि कैसे धन का प्रभाव बढ़ता है, बिल्कुल भी धन की कमी नहीं आएगी, लॉकर आपका कभी खाली नहीं रहेगा, हमेशा धन से भरा रहेगा। उसके बाद हम आते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम हर काम में हमें जीत मिले, हम हमेशा जीते, किसी काम में हारे नहीं। तो जो ऐसे विजयी बनना चाहते हैं तो उसके लिए है ट्राइम्फ नाम का एक स्विच वर्ड है, ट्राइम्फ, TRIUMPH, TRI, इनको कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े लेटर में लिखना है, TRIUMPH। किसी भी फील्ड में आप जीतना चाहते हैं, चाहे वो गेम है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल आपका कुछ भी प्रोग्राम है, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, या आप स्टडी में कुछ एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर भी जीतना चाहते हैं, मींस की नंबर 1 आना चाहते हैं, तो ट्राइम्फ 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 ट्राइम्फ, इसको इस तरीके से हमें चैंट करना है। जितनी बार चाहें आप दिन में चैंट कर सकते हैं और उसके लिए नंबर लिखिए साथ में 0422375756। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम लोग चाहते हैं जैसे कि सबका ध्यान हमारी ओर हो, हम कहीं जाएं तो सब हमारी ओर ही अट्रैक्ट हों, सब हमें ही सुनना चाहें, सब हमें ही देखना चाहें। इस तरीके का अगर आपको लगता है कि मान लो कोई पार्टी है या कोई मीटिंग है, तो वहां आप अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, यानी आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं आप, तो उस टाइम पे जो मेल हैं वो स्विच वर्ड किंग, KING, किंग का चैंट करेंगे, किंग किंग किंग। और जो फीमेल्स हैं वो क्वीन 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 क्वीन, ये चैंट करेंगे। और इसका नंबर है 491718594817। और ये नंबर रिपीट करना। हाँ जी, 491718594817। अट्रैक्शन के लिए
जी, ये अट्रैक्शन के लिए है। कहीं भी आप शादी में जाते हैं, पार्टी में, किसी मीटिंग में, या अपने ऑफिस की भी किसी मीटिंग में जाते हैं, तो उस टाइम पे इस नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, लेफ्ट हैंड पे लिख के जाइए और उस दिन मॉर्निंग से चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो इस शब्द को रोज चैंट करना चाहिए, आप हमेशा ही आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। रेगुलरिटी में मेल किंग किंग और फीमेल जो है क्वीन क्वीन का चैंट करते रहें। तो ये चीजें दोनों के लिए एक ही नंबर है? सॉरी, हाँ जी, दोनों के लिए एक ही नंबर है, मेल फीमेल? हाँ जी, नंबर एक ही है, स्विच वर्ड अलग है दोनों के लिए। मैम 49 है ना स्टार्टिंग? 48171859 48। जी। ओके ओके, थैंक यू। 49 में बोले ना, एक सेकंड। 9 बोले मैम आपने? हाँ इन्होंने नहीं, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, जिन्होंने भी लिखा है ना यहाँ पे वही गुरमीत चैट नहीं, बॉक्स में गलत लिखा हुआ है नंबर ये। तो मैम आपने रिपीट 9 कीजिए, लिखा है। आपने 49171 लिखवाया। 49 नहीं बोला है, इन्होंने 48 लिखा है। 48 ये गलत है नंबर। और हाँ, में वही भी इसलिए। 49, मैं रिपीट कर देती हूँ नंबर 491718594 817। हाँ बस ये सही। ठीक है, चलिए, ये तो रहे हमारे आज के नंबर। दूसरा एक वर्ड है, अगर कोई काम ऐसा है जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, उसको आप पॉसिबल करना चाहते हैं, तो वहां पे काउंट करेंगे स्विच वर्ड रीच, REACH, रीच रीच रीच। नंबर लिखेंगे वहां पे 5.0 HZ, हार्ड 5.0 HZ। और दूसरा नंबर लिखेंगे 40.0 HZ। ये हार्ड्स है, हार्ड्स लिखा हुआ है। हाँ जी, 5.0। 5.0 HZ, हार्ड्स, हार्ड्स बोलते हैं ना हम लोग। अच्छा, और 40.0 HZ। 40.0 HZ ये फ्रीक्वेंसी नंबर है। इनको आपको सिर्फ लिखना है, आप लिखिए बस, लेफ्ट बॉडी। ये किसके लिए है? एक 5.0 हर्ट्ज है और दूसरा 40.0 हर्ट्ज है। और रीच, रीच का इसका स्विच वर्ड है। ये किस लिए है मैम? किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करना, उसके लिए है ये। मैम हाँ जी, हेलो मैम ये नंबर अगर घर से अलाउड करना है और वो नहीं हो रहा है तो कर सकते हैं क्या ये? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो नंबर आपने लिखवाए हैं 50 वाला, तो वो घर पे लिखना है या कहाँ लिखना है? एक पर्ची पे लिख के मैम चिपका लीजिए घोल के अंदर अपने। ओके, कौन से कलर से मैम? ब्लू पेन से लिखिए मैम, अगर कोई चेंज करना होगा ना तो वहां पर्टिकुलर मैं कलर बोल दूंगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमें ये कुछ क्रिस्टल्स हैं, आपको दिखाना चाह रही हूँ। जो लोग एंजल का कोर्स कर रहे हैं हमारे साथ, तो लोगों को मैं बता दूं कि कुछ एंजल हमारे पास आ चुके हैं, कुछ हमने अभी ऑर्डर किए हैं। ये ओरिजिनल लैपिस लेजुली में है, ओरिजिनल है ये स्टोन अभी मिल ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से हमें सिर्फ 20 ही एंजल मिल पाए हैं। ये जो है ना हम लोग आर्कएंजल माइकल, उसके लिए ओरिजिनल स्टोन के अंदर है। इसके बाद एमेथिस्ट, और ये रेड। ये कुछ एंजल ही हमारे पास अभी आए हैं। ये क्लियर क्वार्ट्ज में है, हम लोग क्राउन चक्रा के लिए यूज करेंगे। इसके हाथ का टूट जाएंगे आज। ठीक है, और हाथ पैर मत कुछ इस तरह के एमेथिस्ट के क्रिस्टल्स, ये रो है, ये एवेंचुरिन, ग्रीन एवेंचुरिन, ये छोटे पिरामिड, और ऐसी पेंसिल्स। ये क्लियर क्वार्ट्ज में है, टाइगर आई में है,
ये रोज क्वार्ट्ज में। ये सब का ये- प्राइस क्या है? ये अलग अलग रेट में है, वेट के हिसाब से भी आते हैं, ये तोल के ही आते हैं अच्छा। मैम ये। ठीक है, मिनिमम 7 से लेके 10 रुपए पर ग्राम के बीच में आते हैं। 3000 से 5000 किलो का रेट होता है इनका, ये क्लियर क्वार्ट्ज में है। अच्छा। तो ये जैसे हम हीलिंग देंगे, आगे जो लोग एंजल का कोर्स कर रहे हैं उनको तो हमने ये देनी है 7 एंजल, ये अलग अलग चक्रास की मिलेंगी उनको। जैसे 4 हमारे पास आ चुकी हैं, बाकी और आ जाएंगी, बननी दे रखी है मैंने। तो ये तो आ गई। पूरा सेट मिलेगा ना 7? 7 का सेट मिलेगा और सेंटर में उनको इस तरीके के पिरामिड, जैसे एमेथिस्ट में है और ये क्लियर क्वार्ट्ज में है। तो वो लोग कोई भी अपना ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड बना के वो जो एनर्जी है, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, उसको लिख के उसके ऊपर ये पिरामिड और साथ में 7 एंजल्स ऐसे साइड साइड में लगा देते हैं। इससे वो हीलिंग उसको मिलती है और उसके बाद आप लोगों की वो प्रॉब्लम जल्दी क्योर होती है। जो हम फुल कोर्स करने वाले हैं उसके अंदर ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी क्रिस्टल के साथ। ये क्लियर क्वार्ट्ज है। अब इनकी इतनी अच्छी एनर्जी है कि एकदम से ये अट्रैक्ट करते हैं हमें, और एंजल्स को हम जल्दी इन्वोक कर सकते हैं, उनको जल्दी बुला सकते हैं। उसके साथ ये चक्रास की एक ये आती है, ये 7 चक्रास बने हुए हैं। ये रेकी वाले जो लोग हैं, हीलिंग वाले, वो यूज कर सकते हैं। ये हमारे क्रिस्टल बिल्कुल ओरिजिनल हैं, ये चाइनीज नहीं है, जबकि आपको मार्केट में जो मिलेंगे वो चाइनीज वाले मिल रहे हैं, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसको रेकी के लिए यूज करते हैं, रेकी देने के लिए। हाँ, ये पेंसिल का प्राइस क्या है मैम? मैम ये 900। ओके। तो आप लोग आगे चल के क्रिस्टल रेकी भी करवाने वाली हूँ, तो मैं जो लोग एंजल करेंगे ना उनको हम लोग वही एंजल्स देंगे जो आगे चल के उनको क्रिस्टल में भी काम आ जाए, तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगाना पड़े। और क्रिस्टल रेकी में हम लोग थायराइड, डायबिटीज, कैंसर, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, मेमोरी लॉस, इसके अलावा जो भी बॉडी की आपकी प्रॉब्लम है उन सबको क्रिस्टल के द्वारा ठीक करेंगे। क्रिस्टल का पानी पीना है आपको, और क्रिस्टल को अपने बॉडी पे रखना है। आपके 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप बड़े नहीं तो ऐसे छोटे छोटे क्वार्ट आते हैं, इस तरीके के टम्बल्स आते हैं, वो भी अपने 7 चक्र, जैसे यहाँ रख लिया हमने, यहाँ रख लिया क्राउन चक्रा के लिए, इधर थर्ड आई पे, यहाँ पे आप लेट के 7 चक्रास पे रखिए, आपके चक्रास बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बहुत अच्छी एनर्जी इन क्रिस्टल्स में होती है, तो आपके 7 चक्रास को बैलेंस करती है। अब जिनके रिलेशनशिप खराब है, घर में बहुत लड़ाइयां झगड़े हैं, खासकर हस्बैंड वाइफ के अंदर, तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ऐसे पिंक कलर के टम्बल्स आएंगे छोटे छोटे, जिस तरीके के मैंने आपको ट्रांसपेरेंट ये दिखाए हैं, तो इनको यूज करके आप अपनी रिलेशनशिप में सुधार ला सकते हैं। मनी प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे हम एमेथिस्ट दे सकते हैं। बच्चे आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके रूम में इस तरीके के ये क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं। ये रो क्रिस्टल है, इनमें एनर्जी बहुत अच्छी होती है, पॉलिश्ड नहीं है ये। इनको आप ऐसे एक क्रिस्टल इतना सा लेके उनके रूम में रख दीजिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो बहुत अच्छी एनर्जी उनसे आती है, और बच्चों के ब्रेन में अपने आप ही चेंजेस आने शुरू होते हैं और वो पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्रिस्टल आज मैं लाई थी, पूरा डब्बा उठा के, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ऐसे मैंने बॉक्स बना रखा है। वो क्रिस्टल फिर से बताइए जो अभी बताया वो। क्या सर? ये ये कौन सा क्रिस्टल है? ये एमेथिस्ट है सर, अलग अलग शेप में है ये। एमेथिस्ट, ओके। आपके वहां मिल जाते हैं, अच्छी बात है, आप वहीं से ले लीजिए। हाँ जी सर, इससे बड़ों की मेमोरी पावर अच्छी होती है। हाँ जी। ये ग्रीन एवेंचर जो मैंने हार्ट चक्रा के लिए बताया था आपको, इसी में हमने एंजल बनवाई है ग्रीन। जो ओरिजिनल स्टोन है ना वो लेके हमने वही एंजल बनवाई है, और मार्केट में जो आपको कांच की एंजल मिल रही है कलर की हुई, वो एंजल आपको जिस रेट में मिल रही है, हमारी ओरिजिनल हमने उस रेट में अवेलेबल करवाई है आपको। और जब इसको आप पकड़ोगे ना, स्टोन को पकड़ते ही एनर्जी का पता चल जाएगा। ऐसे ही ब्लैक टर्मलिन है, वो तो अभी मैंने हीलिंग में लगा रखा है ब्लैक टर्मलिन,
अगर रूट चक्र हमारा इम्बैलेंस है तो कॉर्नेल या फिर ब्लैक जो हमारा टर्मलिन आता है, आप ऐसे दोनों हाथों में पकड़ लीजिए, पकड़ के आप बैठ जाएंगे ना मात्र 10 से 15 मिनट, तो आपका रूट चक्र बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये है, इसको मैं हार्ट चक्र पे ऐसे रख लूं, इस तरीके से रख के मैं लेट सकती हूँ, या मेरे हाथ में पकड़कर इसकी एनर्जी को फील करती हूँ, तो भी मेरे हार्ट चक्र बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। इतनी एनर्जी होती है इन क्रिस्टल्स के अंदर। तो मैं ये तो नहीं कहती कि एक ही बार में सारे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके चक्रास के अकॉर्डिंग आपको इस क्रिस्टल की नीड है, तो आप चाहे अपने शहर में आपको मिलते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमसे भी मंगवा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अगर आपके वहां अवेलेबल है तो वहां से लीजिए। हार्ट चक्र में हम रखते हैं एवेंचुअल, मैंने हीलिंग ली मेरी, बाद में मेरे फैमिली मेंबर्स वो भी यही यूज कर सकते हैं सेम क्रिस्टल हीलिंग के लिए। मैम इसको नमक के पानी में हाँ जी रखिए, और जब पूर्णिमा होती है ना, तो कोई भी गमला जैसे मिट्टी का है उसके अंदर रख दीजिए, सारी रात वो चांद की रोशनी इस पे पड़ती रहती है, तो ये हील हो जाते हैं। या फिर आप रेकी हीलिंग दीजिए, रेकी आपने सीखी है, अब आपको एंजल सिखा दिया है, जो फुल कोर्स अभी करेंगे तो उन लोगों को ये बताएंगे कि इनकी हीलिंग कैसे करनी है, इनको क्लीन कैसे करना, और उसके बाद इसी को आप दूसरे पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब क्रिस्टल हम यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितने पेशेंट आए सबके लिए हम अलग अलग लाएं, उन क्रिस्टल को यूज करते हैं, वापस उनकी हीलिंग करते हैं, उनकी क्लिनजिंग करते हैं, और फिर हम दूसरे पेशेंट पे यूज करते हैं। ओके, हाँ, थैंक यू मैम ये 1500 रुपए किलो के हिसाब से आता है सुषमा मैम, एमेथिस्ट। ये ओरिजिनल है, यूएसए का है ये जो मेरे पास एमेथिस्ट है ये ओरिजिनल है, और ऐसा डार्क ही मिलेगा। हरजीत मैम ने बोला कि दिल्ली से इन्होंने भी लिए हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि कलर बताइए मैम कैसे कलर है आपके वहां के एमेथिस्ट का। हरजीत मैम अनम्यूट कीजिए। मैम ये कितने वेट का होगा जो आपके पास है? ये करीब मैम 75 से 80 ग्राम का है एक क्रिस्टल। क्योंकि हरजीत मैम ने लिए वहां पे दिल्ली में भी, इनको मिल तो गया, लेकिन वो बड़ा लाइट कलर है, पर्पल नहीं है। क्यों मैम? अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट। हरजीत मैम हाँ जी कमल, हाँ जी। कैसा है हाँ, क्रिस्टल? अभी वो मैं दिखाऊंगी, कल दिखा दूंगी, अभी वो पड़ा हुआ सामान नहीं दूसरा मैं पड़ा है वैसे ना ही अभी। पूछ रही हूँ, कल दिखा दीजिएगा क्लास में, उसका कलर कैसा है? हाँ 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 हाँ, फर्क है, बहुत फर्क है कलर का ना, ये क्योंकि ओरिजिनल है बिल्कुल। जितने डार्क होंगे और क्लियर दिखेगा ना हमें इसमें कलर, उतने ही ये अच्छे होते हैं क्रिस्टल्स, और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं तो एक टुकड़ा लेने गई थी, मैं 7-8 उठा लाई वहां से, क्योंकि इतने अट्रैक्ट कर रहे थे, और मुझे तो जरूरत है पेशेंट को हील करना है, तो उनके चक्रास पे मैं तो लगाती हूँ। एमेथिस्ट को बहुत यूज करते हैं, ये सारे एमेथिस्ट पास में रख के जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी 4 गुनी हो जाती है, हमें फील होता है उस टाइम पे कि क्रिस्टल को हमने पास रख के की है। तो छोटे छोटे टम्बल्स भी हम बीमारी में यूज करेंगे, आगे चल के हमारी क्लास आएगी क्रिस्टल की। ये तो मैं आज सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को लाई थी कि इस तरीके के क्रिस्टल है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बार बार फोन में कि मैम आप एंजल के क्रिस्टल भी हमें बताओगे। तो हाँ, एंजल के क्रिस्टल भी कोर्स में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जो एंजल्स हमने बनवाई है वो इसीलिए क्रिस्टल्स की बनवाई है कि वो चीज हम आगे यूज करें। हमें अल्टर भी बनाना है, एंजल का जो हम घर बनाते हैं उन्हें घर कैसे लाना है, उनको कैसे रखना है, किस तरीके से आप 24 आवर अपने साथ एंजल को रख सकते हो। क्योंकि हम लोग भी जब आपको हीलिंग दे रहे हैं, हमने हीलिंग दे दी, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के लिए आपके साथ हैं एंजल्स। वो हीलिंग एक बार 2 बार हम बैठते हैं, हमने आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को आपको दी, लेकिन उसके बाद एंजल पूरा दिन आपके साथ काम करते हैं, तभी तो रिजल्ट आ रहे हैं बॉडी के अंदर, इतना चेंज लग रहा है आपके अंदर। आप लोगों को भी फील होता है कि जिनकी हीलिंग चल रही है, प्रॉब्लम उनकी पहले से कम होती जा रही है यहाँ पे किन लोगों की चल रही हीलिंग? कल्पना मैम है, मुझे याद है। नलिनी मैम आपके यहाँ से भी है ना, हीलिंग चल रही है ना? आपने 2-3 लोगों को बताया था शायद, नहीं? सॉरी, वो निरुपमा मैम है, आज आए नहीं वो, निरुपमा मैम, खुशी मैम और निशा मैम की चल रही है। चलिए, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, रोहिणी जी की चल रही है, कैसा लग रहा है मैम आपको? कैसा लग रहा है रोहिणी मैम?
भामिनी मैम आप बताइए कैसा रिजल्ट रहा? आपकी बिटिया की चल रही है ना हीलिंग? हाँ वो चल रही है, उसने स्टडी में अच्छा किया, कंसंट्रेट किया। बीच बीच में वो हो जाती थी, बाद में मैंने आपसे बात किया ना तो बाद में किया उसने कंसंट्रेट, पूरी रात फिर उसने स्टडी किया, फिर सुबह 3-4 घंटे सो गई, फिर एग्जाम देने को गई। क्योंकि मैम की बिटिया का एग्जाम था सीए फाइनल का, तो मैम ने बोला कि वो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है, वो बैठती है पढ़ने लेकिन पढ़ नहीं पा रही है। तो फिर मैम को वाटर टेक्निक बताई, मैंने कहा आप वो कीजिए और इधर से मैं हीलिंग देती हूँ। इधर से हमने हीलिंग भी दी, हरजीत मैम ने भी हीलिंग दी। तो उसके बाद फिर मैम ने बताया कि अगले दिन उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया, वो कॉन्सेंट्रेट कर पाई। इतनी क्विक हीलिंग ने काम किया। उसने ये 4th अटेम्प्ट है, सब पेपर से सब टाइम दिया था ना, तो ये टाइम में उसका अच्छा पेपर्स गए सब। चलिए थैंक यू करेंगे हम यूनिवर्स का, थैंक यू एंजल्स का, थैंक यू। और आज एक मैम का मेरे यहाँ आया है मैसेज भी, उनको खांसी बहुत थी और मैं फोन में है मेरे, उन्होंने व्हाट्सएप पे, मैं मैसेज अभी आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगी, सबको ग्रुप में डालूंगी। उनको बहुत खांसी थी तो उन्होंने बोला कि मैम आपने जो नंबर बताया यहाँ पे एंजल नंबर, वो मैंने लिखना शुरू कर दिया और मैं 2 दिन से अब सो पा रही हूँ, अदरवाइज उनको खांसी बहुत ज्यादा थी। तो नंबर है जो दिल से यूज कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है, और बताइए क्या टाइम कम है, 14 मिनट में आप। हाँ जी सर, नरेंद्र सर बताइए। मैम आपने बोला कि जो पीकॉक फेदर मोर पंख का जो बताया आपने, लास्ट ऑप्शन जो आपने मोर पंख का जो आपने बताया लास्ट वाला, राधा कृष्ण के मुकुट में अगर फोटो होगा तो उधर लगा। हाँ क्योंकि मैं लगा सकते हैं सर, छोटा सा एक उनका स्टैच्यू भी आप लाके उनके मुकुट में लगा सकते हैं, अदरवाइज लगा दीजिए फोटो के ऊपर और फिर उसको 40 दिन लगा रहने दें। पूरी इंटेंशन दीजिए कि वाकई में वो ईश्वर, वो गॉड आपके सामने है, और 41वें दिन उसको लॉकर में रख लीजिए मोर पंख ना। तो सर आपको तो मैं 3 नंबर बताती हूँ, उनका चैंट कीजिए। एक तो 720 है, सॉरी 520 है, और एक 741 है, और एक 777 है। ये 3 नंबर हैं, इनको आप एक पेपर पे लिख के अपने पर्स में भी रखिए और इनका चैंट कीजिए बार बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। और एक रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है, और एक ऐसी स्लिप ले लीजिए छोटी, उस स्लिप के ऊपर अपनी इच्छा लिख दीजिए, कोई भी, सब लोग कर सकते हैं ये, अपनी इच्छा। जैसे आपको जॉब की अभी नीड है तो जॉब के लिए लिख दीजिए कि यहाँ पे मुझे इस कंपनी में कितनी सैलरी में जॉब मिल चुकी है, और उस स्लिप के पीछे लिख दीजिए 1176। उस स्लिप के पीछे लिख दीजिए 1176, और इस पेपर को फोल्ड करके ये जो इच्छा आपने लिखी है उसके नीचे भी 1176 लिखेंगे और पीछे भी 1176 लिखेंगे। ठीक है, पूरी इच्छा लिख दी कि यहाँ पे मुझे मेरी ये इच्छा है, उसके नीचे 1176। एक स्लिप लीजिए और उसके ऊपर अपनी जो भी इच्छा है वो लिखिए कि जैसे अगर जॉब के लिए है तो मुझे इस कंपनी में कितने रुपए की जॉब मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। नीचे लिखिए 1176 और पीछे भी लिखिए 1176, और इस पेपर को फोल्ड करके नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। और 520, 741 और 777, ये 3 नंबर हैं, इनका चैंट करना है। ये मनी के लिए नंबर है ना? जी मनी के लिए है, ये चारों नंबर मनी के लिए है। मैम थोड़ा धीरे बोलिए, वापस बोलिए ना। क्या बोलना है मैम? 547 520 741 520 741 777, ये 3 नंबर हैं, और जो इच्छा के नीचे लिखना है वो 1176। 1176 बहुत पावरफुल नंबर है। पूरी इंटेंशन के साथ, पूरे मन के साथ, आपने विश्वास के साथ यूज कर लिया तो इतनी जल्दी मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे आपको। थैंक यू।
और कल का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे गार्डियन एंजल और सेपरेट गाइड में अंतर। हमारे गार्डियन एंजल कौन है, हमारे सेपरेट गाइड कौन है, कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा। ठीक है, और कुछ एंजल नंबर जो आप लोग प्रॉब्लम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं निकाल के आपको कल वो भी बता दूंगी। तो कल आइएगा क्लास के अंदर और दूसरे लोगों को भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि क्लास में आए लोग। पता नहीं आजकल शायद बारिश है तो ज्यादा पकोड़े बन रहे हैं। शुगर का नंबर मैं दे चुकी हूँ मैम। जी। मैम, हाँ जी आपने बताइए। कैंसर का नंबर लिखा है ना? जी मैम कैंसर का नंबर लिखवाया, कैंसर का नंबर चैट बॉक्स में लिखा हुआ, आप लिख लीजिए। डायबिटीज का नंबर लिखिए 881997। अभी किसी ने पूछा है डायबिटीज का नंबर 881997। मैम दोनों नंबर एक साथ यूज कर सकते हैं? हाँ जी मैम, 3 से 4 नंबर आप बनाइए, गोला बनाइए पेपर के ऊपर और उसके अंदर लिख लीजिए 3-4 नंबर। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, और उसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर रख के पानी पीजिए, बल्कि स्लिप बना लीजिए ना, एक पेपर पे बना के बोतल पे चिपका दीजिए। नंबर अंदर की ओर होने चाहिए, पानी को देखते हुए। बाहर प्लेन पेपर और इस तरीके से ये बोतल है और यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, ये चिपका लीजिए और वो पानी पूरा दिन पीते रहिए आप, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? अभी हमारे कोर्स जो आगे आने वाले हैं मैं उनके बारे में बता दूं। हम लोग जा रहे हैं क्रिस्टल रेकी। हेलो मैम। जी हाँ जी शीतल जी बोलिए। हाँ, एथराइटिस के लिए भी होता है क्या? जॉइंट पेन का जॉइंट उसके भी पेन के नंबर लिए? होता है? जॉइंट पेन मैम? संधिवात, हाँ अथराइटिस होता है मैम, होता है, उसका भी नंबर होता है। कल डाल दूंगी मैम ग्रुप में, कल मैं बता वो भी दूंगी। आप निकाल कर। हाँ जी, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्रिस्टल मैजिक, क्रिस्टल रेकी आ रही है हमारी, उसुई रेकी आ रही है, और नोट मैजिक और मनी रेकी, ये हमारे पेड और फ्री दोनों कोर्सेज ही आ रहे हैं आगे। ठीक है, एंजल रेकी का 3 अट्यूनमेंट ऑफ थर्ड वाला जो मुझे देना है, लिस्ट आ चुकी है। 121 लोगों में 50 लोगों ने ही वो मेडिटेशन किया, तो थर्ड वाला जो मैं अट्यूनमेंट देने वाली हूँ इन्हीं लोगों का रहेगा। ठीक है, वो लिस्ट कल उसकी कॉपी निकाल ली मैंने, तो आप लोग वो जो पहले वाली है उसमें सबके मेरे सिटी नेम और वो लिखे हुए हैं, तो इन लोगों की मैं हीलिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ये 3 से 4 दिन का प्रोसेस रहेगा हमारा, और उसके बाद वो मेडिटेशन लास्ट आपको एक करवाऊंगी। वेट कर रही हूँ, सब्सक्राइबर 10-12 ही बढ़े हैं अभी इस बार। अब चाहिए मेरे को क्या, इस बार क्या देने वाले हैं आप? लास्ट अब की बार तो मैं गुरु दक्षिणा मांगने वाली हूँ सबसे। इस बार गुरु दक्षिणा क्या होगी आप खुद बताएं सब लोग। थर्ड अट्यूनमेंट की देखो लोग भाग रहे हैं, 44 से 30 रह गए, सब भाग गए। लेकिन ये अट्यूनमेंट बहुत पावरफुल होगा, जो पहले 2 रहे हैं उनसे भी पावरफुल है। जबरदस्ती हम नहीं देंगे, जो लेना चाहते हैं उनको ही देंगे। हो सकता है ये 50 है तो इनमें से 30 रह जाए लेने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी नलिनी मैम कुछ कहने चाहते हैं? हाँ जी, जो अभी लास्ट क्लास लिस्ट बना वही ना? लास्ट, हाँ जी मैम, हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड जो मैंने अट्यूनमेंट दिया था। अब ये जो है ये बेसिक का लास्ट है हमारा थर्ड अट्यूनमेंट। इसके बाद अपन टॉपिक चेंज करेंगे, फिर हम रेकी पे आ जाएंगे, फिर फ्री रेकी सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो फ्री रेकी चाहे सीखी हुई चाहे नहीं सीखी है, वो फ्री रेकी आप सीखिए और उसके बाद हीलिंग यूज कीजिए। बहुत से लोगों का आता है मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं उनके, तो काफी गलत वो यूज कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं सही उस चीज का यूज। रेकी सीखी है लेकिन उनको अभी तक सिंबल्स का पता नहीं है, बनाने का पता नहीं है, उनका यूज पता नहीं है, कहाँ पे कैसे आह्वान करना है, कहाँ थैंक यू करना है, ये तक भी नहीं पता लोगों को, और वो लोग कहते हैं कि हम मास्टर हैं।
तो ये सारी चीजें भी हम कवर करेंगे अपने पूरे उस रेकी के कोर्स में। चलिए, तो आज आपका शावर मेडिटेशन था। वैसे तो थोड़ा टाइम हमारा नंबर्स में ज्यादा चला गया, तो उसमें मेरे को 30 मिनट चाहिए। तो कल हम करेंगे, कल एक तो गार्डियन और सेपरेट गाइड में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, और दूसरा हम अपना मेडिटेशन करेंगे। तो पहले आते से हम मेडिटेशन कर लेंगे, फिर हम गार्डियन और सेपरेट गाइड में अंतर हम देखेंगे। ठीक है, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कल का हमारा यही टॉपिक रहेगा। तो आशा करती हूँ कि ग्रुप में जिन लोगों ने दूसरे लोगों को भी साथ जोड़ा, तो थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। क्या हमारी क्लास अच्छी नहीं हो रही? अगर कुछ कमियां हैं तो हमें बताइए आप प्लीज। एक तो सब लोग पीछे हैं, लग रही है पर्दे के क्लास तो बहुत पीछे। अच्छी हो रही है। जो लोग पर्दे के पीछे हैं, प्लीज बताएंगे कि आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है क्या? नहीं, बहुत इंफॉर्मेटिव है और यूजफुल है बहुत। तो सामने आ जाइए ना मैम, हाँ जी। पर्दा उठा दीजिए। नहीं, आप लोग जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है, तो आप लोग संतुष्ट है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है? मन लग जाता है क्लास में? बोर तो नहीं होते हैं? नहीं, जरा अदरवाइज भी थोड़े नहीं। से जोक डालने पड़ेंगे मुझे क्लास के अंदर की सब लोग हंस हंस के इसको एंजॉय करें। टिप्स डाल दीजिए, जोक्स नहीं टिप्स डाल दीजिए। और चलिए, ये थोड़ा बहुत सेपरेट चीज है, तो ये हर आदमी इसको नहीं ले सकेगा। जिसके लिए बनी है वो ही अंत तक जाए। जी बिल्कुल मैम, वो तो खैर है, लेकिन अगर इसमें मैम आपने एक बार इस चीज को सीख लिया ना, इसका मजा स्वाद चख लिया, तो फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे इसको। जिसको रिजल्ट मिलते हैं ना, जिसको रिजल्ट मिलते हैं वो तो नहीं छोड़ता। बोलो ना, ये आपको नहीं छोड़ेगा। ये अगर इसने आपको पकड़ा तो ये आपको नहीं छोड़ेगा। आप चाहोगे भी तो नहीं छूट पाएगा। हम लोग के अपने मैसेज को ज्यादा स्प्रेड नहीं करते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी एंजल का कोर्स हम करवा रहे हैं, तो आपके जितने भी ग्रुप उनमें स्प्रेड कीजिए मैसेज को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये भी आपका एक ग्रेटिट्यूड ही है हमारे इस कोर्स के प्रति। ठीक है, अगर आप लोग भेजेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको भी आशीर्वाद देगा, क्योंकि तो ये मैम कोर्स उसके लिए 1500 में, तो ये मानिए ये फ्री जैसा ही है। 1500 इसकी कुछ भी कॉस्टिंग नहीं है। जिस हिसाब से इसके अंदर कोर्स आता है ना, पूरा हम सिखाएंगे, क्योंकि उसके बाद आप ग्रैंड मास्टर हो जाते हो, सिखाने लायक हो जाते हो। 1500 में कोई भी ग्रैंड मास्टर का कोर्स नहीं करवाता है। लोग बाग 25-25 हजार 30-30 हजार रुपए मांगते हैं। रेकी के भी इतना ही पैसा मांगते हैं, 35 हजार रुपए 40 हजार रुपए, और लोग देते हैं, लेकिन बदले में उनको नहीं मिलता है। हाँ जी, इस मैसेज को जितना हो सके स्प्रेड कीजिए। मैं तो अपनी फैमिली समझ के आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए, और फेसबुक पे भी आप लोग डालिए। मैं तो शेयर कर ही रही हूँ, आप लोग भी अपनी फेसबुक पे अगर शेयर कर देंगे, कुछ लोग हमारी फैमिली में और जुड़ जाएंगे, तो शायद हमारा परिवार बढ़ जाएगा। तो हम उनको एक सही रास्ते पे ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घी मक्खन ईश्वर हमारी गोदी में भी डालेगा, ऐसी बात नहीं है। प्रसाद तो हमें भी मिलेगा, तो सबको मिलेगा। एक अगर ग्रेटिट्यूड कर देते हैं, अगर एक जगह करते हैं ना, तो 10 जगह पे आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो बस आप लोग फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस मैसेज को डाल दीजिए। मैं अभी डाल देती हूँ वापस से व्हाट्सएप में, अगर सबके पास वो मैसेज नहीं है अभी कोर्स वाला तो। और हीलिंग जितने लोग फ्री करवा सकते हैं 151 वाला, वो डालिए। उसमें भी आप लोगों को बहुत पुण्य का काम आप करते हैं, अगर किसी तक ये चीज पहुंचती है कि आपकी 151 में हीलिंग हो रही है। कोई नहीं करता है जी इतनी, जैसे जैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं ना, इतनी प्रॉब्लम में हैं और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। इतने में कोई करेगा ही नहीं, कोई नहीं करता है, और मेहनत हम कर रहे हैं। आप लोगों का भी आशीर्वाद है, साथ है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, ताकि वो लोग फायदा ले सकें। हो सकता है हम भी कुछ टाइम के लिए करें, फिर हम भी 1151 कर दें। ये एक समय है कि अभी हम कर रहे हैं, हो सकता है हम भी कर दें। तो हम तो यही चाहेंगे कि जितना अभी लोग इसमें ले सकते हैं फायदा ले लें। हम तो देने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी बताइए। मैम, पैनक्रियास का कैंसर हुआ तो उसके लिए हीलिंग लास्ट स्टेज है, तो हीलिंग में कुछ काम मदद मिल सकती है? जी मैम, दे रहे हैं हम लोग। कैंसर पेशेंट को भी हीलिंग दे रहे हैं।
हम ये तो नहीं अब कह सकते कि इस हीलिंग में वो बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ उनकी प्रॉब्लम जो बॉडी के अंदर उनको दिक्कत आ रही है ना, उनमें उनको बहुत रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे अगर वो खुद हीलिंग करेंगे अपनी, तो वो ठीक भी कर सकते हैं। कैंसर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेकी से बहुत कुछ ठीक होता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज भी कीजिए कि हम 24 तारीख से तो वो कर ही रहे हैं, एक एंजल का अट्यूनमेंट है, इन 4 दिनों में मैं आपको दे के फिर हम रेकी फ्री शुरू कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोगों को आप ग्रुप में लाएंगे उतना ही आपका भी अच्छा है। और मैं एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखने वाली हूँ 5 लोगों के लिए। 5 लोगों के लिए हम लोग वो पर्ची निकालेंगे, एक स्लिप निकालेंगे, उस स्लिप के अंदर जिसका भी आ गया मेरी तरफ से एक एंजल उसको गिफ्ट में, एक एंजल मैं भेजूंगी बाय कुरियर। और वो ये पता नहीं रात को एक सपना ही आया था कि मैं 5 एंजल गिफ्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा फिर मैं ऐसे गिफ्ट करूंगी और मैं सबको आर्कएंजल माइकल ही देने वाली हूँ। मैम 5 में मेरा नाम डाल दीजिए। मैम ये सपना नहीं है किसको किसको देना है। आपसे तो सर भी मैं बात करती हूँ नरेंद्र सर, सुबह से माइंड में घूम रहे, टाइम नहीं मिला मुझे। आपसे भी बात करती हूँ मैं, आपको तो मैं ऐसे ही भेज दूंगी। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है सर, आपका तो बहुत जल्दी इतना अच्छा जॉब लगने वाला है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत अच्छा जॉब आपके पास आने वाला है। आपको सपने में मेरा नाम आ गया। मैं तो चाहती हूँ सबके काम आए, आप मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मुझे पूरी फैमिली की जरूरत है। देखिए इस टाइम पे मेरे को भी नीड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एंजल मेरे साथ है, मुझे विश्वास है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट करेगी। भाई एक बच्चा है या एक बहन है या एक भाभी है या एक माँ है, जिस फैमिली में भी रहती है तो वो वहीं से डिमांड कर सकती है। तो मेरी फैमिली तो यही है ना, मैं यही बोलूंगी। मैं तो आप लोगों को, और मैं बिल्कुल हक से बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज। मुझे साथ की जरूरत है। मेरे ग्रुप में 200 शायद 25 या 230 लोग हो गए हैं, आने वाले 50 लोग ही हैं मीटिंग में यहाँ पे हमारी क्लास में। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए। अगर टाइम का कुछ लग रहा है लोगों को तो हम रात को लेट भी एक क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी क्लास खत्म होने वाली है, हम बाय बाय पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो रात को भी शुरू कर सकते हैं क्लास हम 10 साढ़े 10 बजे, अगर आप लोग एग्री हो, जो लोग दिन में नहीं आ सकते हैं तो प्लीज आप लोग भी डिस्कशन कीजिएगा। जो लोग आपने जिन लोगों को जोड़ा है, अगर वो नहीं आ पाते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए, ताकि ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। तो उन लोगों की क्लास एंजल की नए सिरे से शुरू करेंगे हम, फर्स्ट डे से। ये बैच चलता रहेगा, उनकी अलग से स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग भी इसमें आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। ठीक है।